नमस्ते। मैं अभी एक हिमाचली लोक कथा, एक हिमाचली फोक टेल सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अब बोल चौकीदार। एक चोर था। वो छोटी मोटी चोरियां कर कर अपना पेट पालता था, लेकिन गुजारा बामुश्किल होता। तो एक दिन उसने सोचा कि एक बड़ा हाथ मारता हूँ। उसने अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने शहर का राजमहल चुना। तो एक रात वो छुपके से राजमहल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि राजमहल का जो माल खाना है उसके पास बहुत सारे पहरेदार हैं। तो उसने राजा के शयन कक्ष यानी राजा के बेडरूम को चुना। तो राजा के बेडरूम में गया और पर्दे के पीछे छुप गया। उसने पर्दे को हटाकर झांक कर देखा तो राजा मस्त सो रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसकी रानी अधनंगी वहां पर बैठी हुई थी और शून्य में ताकी जा रही थी। तो राजा तो सो ही रहा था। तो चोर ने सोचा कि थोड़ी देर बाद देखता हूं, तो पीछे बैठकर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने वापस अपना पर्दा हिलाया तो यहां पर रखा हुआ फूलदान नीचे गिर गया और रानी उठ गई। अब चोर वहां से भागकर निकल ही रहा था कि रानी ने तलवार निकाली और रानी ने बोला, क्यों आया है राजमहल में, बता। चोर ने सब कुछ सच सच बोल दिया डर के मारे। तो रानी ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर यहां से जाने दूंगी। तो चोर ने कहा मंजूर है, मंजूर है। रानी ने कहा पहले सुन तो ले। शर्त यह है कि तुझे मेरे साथ संभोग करना होगा। यह सुनकर चोर डर गया। उसने कहा कि रानी, मैं तो चोर हूं, मैं कामी नहीं हूं। लेकिन रानी के सर पर काम सवार था। उसने कहा ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो चोर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा, बस मैं पेशाब करना चाहता हूं और थोड़ा हाथ मुंह धोना चाहता हूं। तो रानी ने उसे आज्ञा दी और घुसल खाने का रास्ता दिखा दिया। पर चोर घुसल खाने में जाने की बजाय गैलरी में चला गया और वहां पर उसे चौकीदार ने पकड़ लिया। चौकीदार ने भी उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तो फिर चौकीदार ने कहा कि देख, मैं तुझे एक शर्त पे जाने दूंगा। तो चोर ने कहा मंजूर है, मंजूर है। चौकीदार ने कहा पहले सुन तो ले। शर्त यह है कि तुझे रानी के पास जाना है और कहना है कि रानी, या तो आप पहले राजा को मार दो या फिर मुझे मारने दो, और तब हम संभोग करेंगे। तो चोर ने बड़ी नानुकर की, पर चौकीदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके धक्के मार के शयन कक्ष में भेज दिया। अब चोर शयन कक्ष में आ गया रानी के पास और रानी को जाकर बोला कि रानी साहिबा, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा, आप बस पहले ना राजा को मार दो, क्योंकि अगर राजा उड़ गए तो मुझे भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे, फिर संभोग का है ना। तो रानी के सर पर काम सवार था। उसने तलवार ली और राजा का गला काट दिया। राजा के गले से खून का फव्वारा निकला। उसके कुछ छींटे रानी के मुंह पर और उसके कपड़ों पर पड़े। रानी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। रानी बेहोश हो गई और चोर वहां से भाग गया। कुछ ही देर में सारे दास दासियां शयन कक्ष में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि राजा मर चुका है और पल भर में पूरे राज्य को पता चल गया था कि राजा की मौत हो गई है। दिन चढ़ा, राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। वहां पर रानी ने फैसला लिया कि वो सती करेगी और वो चिता में जाकर बैठ गई। चौकीदार भी वहां गया। उसने चिता के सामने अपना माथा टेका और रानी के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, जाने से पहले ये तो बता दो कि राजा को किसने मारा। रानी ये बात सुनकर घबरा गई। उसने कहा कि राजा के पास वाले जंगल में एक कुटिया है जहां एक बूढ़िया औरत रहती है। उसके पास जाकर पूछो कि राजा को किसने मारा, वो तुम्हें बताएगी। तो राजा की चिता जल गई, रानी भी मर गई, लेकिन यह रहस्य रह गया कि राजा को आखिर किसने मारा। फिर कुछ दिन बाद चौकीदार उस जगह पर गया जहां पर रानी ने उसे जाने को कहा था। वहां वो उस बुढ़िया औरत से मिला और वापस अपना सवाल दोहराया। तो बुढ़िया औरत ने कहा कि
देख, तुझे अगर वो जानना है तो तुझे बलि देनी पड़ेगी। और फिर वो उसे बाहर लेकर गई। उसने कहा कि वो जो बकरा है ना, उसका गला काट और उस बकरे का कान पकड़, और फिर वो बकरे का सिर उड़ने लगेगा और तुझे उस जगह ले जाएगा जहां तुझे पता चलेगा कि राजा को किसने मारा है। तो चौकीदार ने वैसा ही किया। चौकीदार ने बकरे का गला काटा, उसका कान पकड़ा और उसका सिर उड़ने लगा, और वो उड़ते उड़ते जंगल के एक बहुत ही सुंदर स्थान पर पहुंच गया। यह स्थान एक राक्षस का घर था जो अपनी बेटी के साथ वहां रहता था। राक्षस थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन उसकी बेटी को मनुष्य गंध आई और वो अपनी गुफा से बाहर निकली। चौकीदार को देखकर वो मोहित हो गई, तो उसने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया और चौकीदार के सम्मुख चली गई। चौकीदार ने उस सुंदर औरत को देखा और उसके तो होश ही उड़ गए। वो उसके चंगुल में फंस गया और फिर वहीं का होकर रह गया और घर बार को भूल गया। तो ऐसे ही कुछ दिन वो लोग रहते रहे। जब भी राक्षस वापस आता घर, तब जो राक्षसी थी वो चोर चौकीदार को कभी मच्छर बना देती, कभी कौवा बना देती, कभी कबूतर बना देती, और जब भी राक्षस वापस जाता तब वो चौकीदार को वापस मनुष्य बना देती। ऐसे ही कुछ दिन चला, लेकिन आखिरकार चौकीदार को अपने घर की याद सताने लगी। एक दिन छुपके से वो अपने घर भाग गया और जैसे तैसे कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। दिन बीते, महीने बीते गए, लेकिन एक बार फिर उस चौकीदार को उस राक्षसी की याद सताने लगी। उसके सपने में वो राक्षसी की शक्ल आने लगी और एक दिन वो बेकाबू हो गया और छुपके से रात में उस जंगल की ओर भाग गया। जंगल में उसने बहुत ढूंढा, उसने लाख प्रयत्न करे, लेकिन वो जगह वापस कभी मिली नहीं। तो वो थक हार कर वापस उस बुढ़िया औरत के पास गया और उसको बोला कि उस जगह पर वापस जाना है। तो बुढ़िया ने कहा कि उसके लिए तुझे एक और बलि देनी पड़ेगी। तो चौकीदार ने कहा, किसकी? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। चौकीदार के सिर पर काम सवार था। वो घर गया और अपने छोटे से बालक को, अपने अबोध बालक को उस बुढ़िया के पास लेकर आया। बुढ़िया ने बलि देने की वही प्रक्रिया बताई। चौकीदार ने तलवार ऊंची की और अपने बेटे की गर्दन काटने वाला था, लेकिन तभी उस बुढ़िया ने उस चौकीदार का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कान में कहा, अब बोल चौकीदार, राजा को किसने मारा?